दोस्तों, बरतानिया में इलेक्शंस बिल्कुल आने वाले हैं और ऋषि सुनक जो इस वक्त वजीर आजम हैं और लेबर के जो लीडर केयर स्टार्मर जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं हिंदू वोटर की तरफ। वो टेम्पल्स का विजिट कर रहे हैं। अमूमन मुझे नहीं याद कि बरतानिया के अंदर कभी किसी वजीर आजम ने कि उन्होंने जो टेम्पल्स का विजिट किया हो। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। उनको भी पता है कि भारत से पंगा लोगे नुकसान होगा फालतू में। अमेरिका नहीं ले रहा, चाइना नहीं ले रहा खुल के, और यूके इतना बिलांद भर का ये उछल रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन्होंने अपने सुर बदले हैं, अपने रंग बदले हैं। दोस्तों, लेबर पार्टी की चेयर और शैडो सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर वुमेन एंड इक्वालिटीज एनालिस डॉड्स ने यह बोला है कि जिसके पास भी ऐसी या जो भी ऐसी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज भारत के बारे में रखता है कि नहीं भारत का ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए, मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफा खास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है। सो हिंदुओं का इन्फ्लुएंस समझा जाता है। तो मुसलमानों का तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं जी हमने जो है ना यूरोप फतह करना है, हमने अमेरिका फतह करना है, बरतानिया फतह करना है, हमने इंडिया फतह करना है। भाई यू कांट डू इट। अगर हमें कोई भी प्रूफ मिला एंटी इंडिया सेंटिमेंट का, वो लोग कोई भी हों। अच्छा ये देखिए बहुत बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट है जिसका नाम नहीं लिया। तो कौन लोग हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाते हैं दोस्तों? Who are the people who spread anti-India sentiment? Basically दो हैं, एक खोतिस्तानी, खोते जो हैं खालिस्तानी वो, और दूसरे पाकिस्तानी। मुझे ये पता चला, बहुत सारे पाकिस्तानियों से मुझे पता चला है कि पाकिस्तानी जो हैं वो जब चंदे देते हैं वहां पे और मस्जिदों में चंदे दिए, वो चंदे कहीं और दहशतगर्दों तक के पास पहुंच गए, उन सबको पकड़ लिया गया। जय हिंद दोस्तों, यूके के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं और इसी के चलते लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आजकल मंदिरों का काफी दौरा कर रहे हैं। दरअसल वो कोशिश कर रहे हैं कि जो यूके के अंदर लगभग 10 लाख हिंदू रहते हैं उनके वोट बनाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखने वाले लोग हैं उनको सीधे बाहर फेंका जाएगा। इसी के ऊपर रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। और अभी इलेक्शंस तो बिल्कुल आने वाले हैं जुमेरात को, और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो या बाकी जो हो वो उनकी एक ही नजर है कि हमने वो जो 1 मिलियन हिंदूज हैं उन तक कैसे अपनी एक्सेस लेके जानी है। ठीक है जी। अभी मैं देख रहा था कि ऋषि सुनक साहब जो हैं वो बाप्स श्री मंदिर गए, जो मुखालिफ हैं केयर स्टार्मर वो भी एक मंदिर में गए, और हिंदू कम्युनिटी है वो जारी का बात है कि उनकी एक ये रिस्पेक्ट भी है, और खास तौर पे मैं समझता हूँ बड़े लेजिटिमेट इश्यूज हैं। लेजिटिमेट इशू इन द सेंस के वाकई जो कि हम देखते हैं कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको रिसेंटली अटैक किया गया, वहां पे खास तौर पे हमने देखा कि मुसलमानों को भी पूछा जाता, ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं पूछा जाता, मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफा खास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है कि किस तरह पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज को सामने लेके आ रही हैं। शायद ऋषि सुनक के आने की वजह से, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आपको याद हो कि G20 में जब ऋषि सुनक आए, भारत आए, तो आई थिंक आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ मंदिर, लेकिन वो एक मंदिर भी गए। मैं जाती तौर पे वैसे ये समझता हूँ कि ऋषि सुनक ने ये जो इमिग्रेंट्स के हवाले से पॉलिसी लेके आए हैं ना, मैं इसको नहीं पसंद करता। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम जो ऐसे लोग होंगे उनके लिए लेजिस्लेशन पास की गई है क्या उनको हम रवांडा भेज देंगे, वो वहां जाकर जो मर्जी करें, जैसे मर्जी रहे, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। सो हिंदू जो कम्युनिटी है उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज प्राइमरली इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ बरतानिया में अंदर मौजूद है। सो हिंदुओं का इन्फ्लुएंस समझा जाता है। तो मुसलमानों का तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं जी हमने जो है ना यूरोप फतह करना है, हमने अमेरिका फतह करना है, बरतानिया फतह करना है, हमने इंडिया फतह करना है। भाई यू कांट डू इट, यू हैव टू हैव योर स्पेस इन द लिमिटेड, वो जो एक सर्कल है उसके अंदर आपको स्पेस चाहिए। लेबर पार्टी आज तक भारत के खिलाफ रही है,
चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे 370-35 का मामला हो, और भी कोई मामला हो, लेबर पार्टी लगातार दर लगातार ऐसी बयानबाजी करती आई है इतने सालों से कि जिसको भारतवासियों को थोड़ा सा मामला चुभे, उनको ऐसा लगे कि यार नहीं यार ये गलत कह रहे हैं। तुम कौन होते हो हमारे देश में बातचीत, तुम्हारे देश में 10 चीजें गलत होती हैं, कभी कुछ बोलते हैं? लेबर पार्टी ने कमिटमेंट दी है। लेबर पार्टी कहती है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट विद इन इट्स रैंक्स, जो कह रहे हैं कि लेबर पार्टी के अंदर ही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। खुद मान रही है लेबर पार्टी, भाई खुद मान रही है कि हमारी पार्टी के अंदर भारत के खिलाफ एक सेंटिमेंट है और हम उस सेंटिमेंट को निकाल के बाहर फेंक देंगे और हम भारत के साथ एक बड़ी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। दोस्तों, जब पैसा होता है ना, फिर 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं दुनिया में। उनको भी पता है कि भारत से पंगा लोगे नुकसान होगा फालतू में। अमेरिका नहीं ले रहा, चाइना नहीं ले रहा खुल के, और यूके इतना बिलांद भर का ये उछल रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन्होंने अपने सुर बदले हैं, अपने रंग बदले हैं। दोस्तों, लेबर पार्टी की चेयर और शैडो सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर वुमेन एंड इक्वालिटीज एनालिस डॉड्स ने यह बोला है कि जिसके पास भी ऐसी या जो भी ऐसी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज भारत के बारे में रखता है कि नहीं भारत का ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए, सफाई करो भाई, हाउसकीपिंग करो, अपनी खुद की पार्टी की हाउसकीपिंग करो। कह रहे हैं हम कर भी रहे हैं हाउसकीपिंग। हम टॉलरेट नहीं करेंगे भारत के खिलाफ कोई लंबी चौड़ी कोई बयानबाजी। हां, किसी की राय है, अपनी राय व्यक्त कर सकता है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भारत की संप्रभुता को, भारत की सोवरेनिटी को आप चैलेंज करें। अब तुम इतने बड़े नहीं हो गए बेटा कि तुम भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज करो। अब फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिटिश हिंदूज हैं, ठीक है जी, उनका एक इन्फ्लुएंस है पूरे के पूरे इंडिया बरतानिया के ऊपर, ठीक है जी। तकरीबन कहा जाता है कि 200 रजिस्टर्ड जगह हैं आबादत की बरतानिया के अंदर हिंदुओं की, ठीक है जी। सो इस हवाले से जो उनकी सिविक एंगेजमेंट है या जो पब्लिक एडवोकेसी है, दैट इज देयर। वो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये पता चला, बहुत सारे पाकिस्तानियों से मुझे पता चला है कि पाकिस्तानी जो हैं वो जब चंदे देते हैं वहां पे और मस्जिदों में चंदे दिए, वो चंदे कहीं और दहशतगर्दों तक के पास पहुंच गए, उन सबको पकड़ लिया गया। मतलब उनको तो पता ही नहीं था हम कर क्या रहे हैं, किस चीज का चंदा दे रहे हैं, मस्जिद की क्या वैल्यू है, इस प्लेस ऑफ वर्शिप की क्या वैल्यू है। इसको अस वर्सेस देम नहीं करना। यू हैव टू एम्ब्रेस द ब्रिटिश कल्चर। बरतानिया ने आपको आइडेंटिटी दी है, दे हैव कंसीडर्ड यू एन इक्वल। आप पाकिस्तान में अगर हम आ जाएंगे, दुनिया के और किसी मुल्क में चले जाएं, हम किसको बराबर समझते हैं? क्या हम पाकिस्तान में किसी को अपने बराबर समझते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो इक्वालिटी के नजदीक तरीन भी नहीं आने देते उनको। लेकिन हम जब बरतानिया, अमेरिका, यूरोप में जाते हैं तो हम समझते हैं हमें बराबर समझा जाए। हमारे पाकिस्तानी या हमारे लोग एशिया से, अफ्रीका से या पूरी दुनिया से पैदल चल के यूरोप आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, एक रीजन की वजह से। और वो रीजन क्या है? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि यार वहां पे इक्वालिटी है। अगर हमें कोई भी प्रूफ मिला एंटी इंडिया सेंटिमेंट का, वो लोग कोई भी हो, अच्छा ये देखिए बहुत बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट है जिसका नाम नहीं लिया। तो कौन लोग हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाते हैं दोस्तों? हु आर द पीपल हु स्प्रेड एंटी इंडिया सेंटिमेंट? बेसिकली दो हैं, एक खोतिस्तानी, खोते जो हैं खालिस्तानी वो, और दूसरे पाकिस्तानी। ये दो लोग हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाते हैं। और जो लेफ्ट हैं, लेफ्ट वाले, जो लेफ्ट विंग वाले हैं, उनका बेड़ा ही करके वो तो जिस देश में रहेंगे उस थाली में उनको छेद करना है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आपने देखा रशिया में लेफ्ट वालों को बिल्कुल निकाल दिया, जबकि वो कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करती थी। चाइना कम्युनिस्ट हुआ करती थी, अब नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसको हेड करती है, नाम की कम्युनिस्ट है, वैसे कैपिटलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना होना चाहिए उसको, सीपीसी को, द कैपिटलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप वहां पे मुंह खोल के देख लो एक बार। तो किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री, लेफ्ट कंट्री के अंदर ये लोग अलाउड नहीं है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में जाकर बकवास करते हैं, भौंकते हैं, इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। बाकी दो फैक्टर्स हैं इसमें और दो फैक्शंस हैं, एक खोतिस्तानियों का और खालिस्तानियों का, एक है पाकिस्तानियों का। वो कह रहा है दोनों को हम थैंक यू बोल देंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि यूके के अंदर भी अब हिंदुत्व की वेव आपको देखने लगी है। खास तौर पे अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट हैं केयरसन, ये जा रहे हैं मंदिर विजिट कर रहे हैं ताकि
हिंदू वोटर्स जो कि यूके के अंदर लगभग 1 मिलियन के आसपास हैं, इनके वोट कब्जा किए जाएं। वहीं मुस्लिमों के भी वोट काफी ज्यादा हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा इन पार्टीज को फायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अभी यूके के जो वजीर आजम हैं ये ऋषि सुनक हैं, स्वयं एक हिंदू हैं और कोशिश ये की जा रही है कि हिंदू वोट को अपनी पार्टी में मिलाया जाए। इसी के चलते ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखता है उसको सीधे बाहर फेंक दिया जाएगा, यूके से उसे एग्जिट किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कमर चीमा ने बताया कि उन्होंने कई पाकिस्तानी जो यूके के अंदर रहते हैं उनसे डिस्कस किया है और इस डिस्कशन में उन्होंने पाया कि जो भी वो चंदा या डोनेशन अपने मस्जिदों में देते हैं, ये सारे पैसे, ये सारे जो पौंड है या फिर किसी भी करेंसी में है, ये जिहाद में यूज किए जाते हैं। इससे मानवता की जो क्षति होती है ये बहुत बड़ा एक रेशियो निकल के आता है और इसी वजह से आज पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं पाकिस्तानियों को बाहर न निकाला जाए। हालांकि आपने एक वीडियो बहुत पहले देखा होगा जो हमने पब्लिश किया था, जिसमें आपने देखा था कि यूके के पेरेंट्स सड़कों पे उतर आए थे, अपनी बच्चियों को पाकिस्तानियों से बचाने की अपील कर रहे थे। और यूरोप के अंदर जो इस्लामोफोबिया की वेव निकल के आ रही है, इससे भी लेबर पार्टी को काफी ज्यादा अभी फायदा देखने को मिल सकता है और पाकिस्तानियों में खास तौर पे एंटी इंडियंस में काफी ज्यादा बौखलाहट देखने को मिलेगी, क्योंकि इनको सीधे बाहर फेंकने का ऐलान हो चुका है अगर कोई भी किसी तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ करता है। दरअसल यह हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।